भगवान वाल्मीकि जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किए जाने पर वाल्मीकि समाज में रोष। काशीपुर। भगवान वाल्मीकि जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किए जाने से वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त हो गया है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा द्वारा इस मामले में बांसफोरन पुलिस चौकी में तहरीर सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। तहरीर में कहा गया है कि आज 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जी के बारे में फेसबुक के माध्यम से नवीन विष्ट निवासी कुंडेश्वरी के द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे वाल्मीकि समाज में रोष है। मांग की गई कि नवीन विष्ट के विरुद्ध SC/ST के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा बन्नू ने कहा कि जहां एक और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार के मुखिया आमजन से वाल्मीकि प्रकट दिवस धूमधाम से मनाने और घरों व दुकानों में दीप प्रज्वलित करने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं काशीपुर में फेसबुक पर भगवान वाल्मीकि के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जाना अति निंदनीय है। पुलिस को आरोपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। इधर महेंद्र बेदी ने भी प्रकरण की निंदा करते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ विनय चौधरी, विनोद कुमार, हरकेश चौधरी, मोनू प्रधान, RV सिंह आदि थे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान। पहले तो मैं पूरे वाल्मीकि समाज की ओर से सारे पत्रकार बंधुओं को और अपना कोतवाली प्रशासन को, सभी को भगवान वाल्मीकि जी प्रकट दिवस पे सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, पूरे देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा, भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस घर घर में मनाना चाहिए और सभी लोग जो है अपने घर में दीप जलाएं और शोभा यात्रा बनाएं और भगवान वाल्मीकि जी का जो उत्सव है हर्षोल्लास से मनाएं। योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि सब सभी मंदिरों में जो बढ़िया सा पूजा पाठ होना चाहिए आज के दिन। हमारे मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर सभी वर्गों के लोग भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा बनाएं और साथ साथ प्रकट दिवस को अपने घर में पूजा पाठ करें। एक व्यक्ति जिसका नाम है नवीन बिष्ट, जो कि पेशे से प्रोफेसर है और वो रहने वाला कुंडेश्वरी गांव का है, यहाँ पर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर। उस व्यक्ति ने अपने फेसबुक के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में उनको डाकू कहा गया। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, जब भगवान वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी के पैदा होने के 14,000 वर्ष पहले जब रामायण का गठन कर दिया गया था, और गठन करने के बाद वो रामायण पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उस रामायण का चलन हुआ। उस रामायण पे विज्ञान चल रहा है, उस रामायण पे पूरा देश चल रहा है। उस रामायण को लोग पढ़ के जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने सीता की रक्षा करी, लव कुश को शिक्षा दी, उन्होंने लव कुश को जो है धनुर्धारी बनाया। उन भगवान के बारे में एक व्यक्ति कहता है कि वो डाकू थे। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोगों से, उन्हें बताना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज अब वो समाज नहीं रहा। वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा समाज है, बुद्धिजीवी समाज है। वाल्मीकि समाज इसका विरोध कर रहा है। जब तक ये व्यक्ति जेल नहीं जाता, वाल्मीकि समाज जो है अपना जो है आक्रोश करता रहेगा और विरोध करता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी, काशीपुर के, और काशीपुर के प्रशासन की जिम्मेदारी है उस आदमी को जेल भेजा जाए। उसको बुला रखा है, उसे अंदर बिठा रखा है, उसके साथ में जो है सही व्यवहार चल रहा है, लेकिन उसे अभी तक जेल नहीं भेजा गया। मेरा आप लोगों से कहना है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप एक तरफ सनातन धर्म की बात करते हैं, आप बात करते हैं हिंदू समाज की, आप बात करते हैं वाल्मीकि समाज की, तो वाल्मीकि समाज को ये सम्मान जो मिल रहा है, डाकू जो कहा जा रहा है, इसका हम जो है घोर निंदा करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज के अंदर एक अच्छा भाईचारा बना रहे, धर्म स्थल जो है उसका बना रहे और सनातन धर्म अपना जो है उद्देश्य को हमेशा जो आगे बढ़ाता रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया चैनल का और सभी पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने इस ऐसे दुखद घटना पर ऐसी अप्रिय जो वाणी इन्होंने बोली है, या संचार क्रांति के मैं उसमें संचार दूरसंचार पर अपने सोशल मीडिया पे लिखा है, वो बहुत निंदनीय है। कि भगवान वाल्मीकि वो देव हैं, वो देवता हैं, वो भगवान वाल्मीकि जिन्होंने माता सीता को आश्रय दिया था और रामायण के रचयिता हैं, आदि कवि हैं, और साथ ही साथ उन्होंने लव कुश जी को जो ज्ञान दिया था, उनको उन देवता को जिनको वो घर घर में रामायण का लोग पाठ कराते हैं और उससे उनका उद्धार भी होता है हिंदू समाज का।
और वाल्मीकि भगवान जो है सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं। और उस देवों के लिए जो वाल्मीकि समाज पूरा हिंदुस्तान का और विदेश तक में जो है उनको पूजा करता है, सेवा और पूजा अर्चना करता है, उनके सम्मान में जो ये बात कही है बहुत निंदनीय है। और ऐसा व्यक्ति जो एक तरीके से देशद्रोहिता का कार्य करता है, शांति भंग कर रहा है, उस आदमी को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट वो लेकर आए हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए हमारी, जो हमारे समाज के लोगों ने कार्रवाई की है, और उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाए। बाकी सब मामले बात के हैं। अब बात यह है कि वाल्मीकि भगवान जो है हमारे, उनका कल हमारी शोभा यात्रा है, आज उनका व्रत है, हमारे समाज के लोग बहन बेटियां हमारे व्रत रख रही हैं। ऐसी स्थिति में हमारा पूरा समाज विचलित है, परेशान है। और अगर यही स्थिति इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा वाल्मीकि समाज शोभा यात्रा भी है कोतवाली में ले आएगा, और फिर सभा व्यवस्था जैसे हमारे यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सोदा जी ने कही है, पूरा समाज, पूरा उत्तराखंड का वाल्मीकि समाज जो है उसका जो है सभा व्यवस्था छिन्न भिन्न कर देगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और शासन की होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो RSS के लोग ये कहते हैं कि हिंदू समाज एक है, हिंदू समाज एक है, RSS को आज खुलकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैदान में आना चाहिए था। साथ में मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि सारा हिंदू समाज एक है, हिंदू समाज एक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मुख्यमंत्री जी को भी शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को आदेश देना चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम किसी भी स्थिति में शांत नहीं रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।